श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। गुरु असिस्ट मास्टरमाइंड क्लासेस आप सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत करती है अपनी क्लास में, जो आपका बहुत ही पसंदीदार क्लास है। आपके स्नेह के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आपके स्नेह और लगाव से ही, आपके भरोसे से ही यह हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई पर। हमने आपको पिछले वीडियो में, लास्ट वाला जो वीडियो दिया था उसमें हमने आपको बताया था रस क्या होते हैं और रस के अंग कितने होते हैं और रस की परिभाषा किसने दी, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब हम बताएंगे रस के प्रकार। तो रस हमारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो भी बहन भाई यहाँ हमारे से जुड़े हुए हैं वो ध्यान दें। रस 9 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने तो स्थायी भाव 11 बताए थे। बिल्कुल बताए थे, पर उसमें क्या था, जो हमारा भक्ति व वात्सल्य है जो अभी जोड़ा गया है, पहले नहीं था। पहले इनको भक्ति और वात्सल्य को श्रृंगार का ही रूप दिया गया था, श्रृंगार के अंतर्गत माना गया था, क्योंकि इसमें जो भक्ति में भी हमारे रति उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या किसी के भी प्रति। भक्ति तो किसी के भी प्रति हो सकती है। अब भक्ति है तो वहाँ पे लगाव है, लगाव है तो वहाँ प्रेम है। वात्सल्य यानी कि अपने बालक बच्चे से लगाव है ना, छोटे से, अपने से जो छोटे होते हैं वहाँ पर हमारा कैसा भाव आ जाता है, वात्सल्यता का, ममत्व का, माता वाला या पिता वाला जो भाव आ जाता है। उसमें माता पिता के जो भाव आ रहे हैं अपने से छोटे के लिए, जो हमारे बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, उन्हें हम कैसे अपने छोटे बच्चों के समान मानते हैं। तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, लगाव कैसा आ रहा है, प्रेम का। तो इसलिए इन दोनों रसों को बाद में जोड़ा गया। अगर आपसे टेट में क्वेश्चन कर लिया जाए कि रस के कितने प्रकार हैं, तो आप प्रकार 9 ही बताएंगे, क्योंकि ये इसी का भाग माना गया है। हाँ, अगर वहाँ पे 9 प्रकार ना दे के 11 दे दे वो, तब आप वहाँ पर 11 पे लगाएंगे। अगर 9 दिया है तो वो 11 वाली संख्या नहीं देगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है। वैसे रस जो सही मायने में होते हैं वो 9 ही प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमारा आ जाता है पहला श्रृंगार रस। कभी कभी श्रृंगार रस कैसे लिखा जाता है वो पूछ लिया जाता है, बच्चे कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, श्रृंगार रस, देखो मैं इसे और पास ले आती हूँ। श्रृंगार रस आपका ऐसे लिखा जाता है, ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे अक्सर इसे गलत कर देते हैं। यहाँ पर जहाँ 2 मात्राएं आपकी लगी आ जाती हैं, इस जगह पर 2 मात्राओं का जब वो हो जाता है तो बच्चे उसे लगा देते हैं, पर नहीं, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो ये श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस, इसका हम अगर संधि करेंगे श्रृंगार की, तो सिंह प्लस आर। तो सिंह का मतलब क्या होता है, सिंह का मतलब होता है शेर, सिंह, सिंहा पढ़ा है ना, तो वो सिंह, सिंह का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, शेर, सिंह। और शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। शेर क्या है, जंगल का राजा। आर बना हुआ है, पूरा राउंड बना हुआ है, आर है, यानी कि आर आकार का, यानी कि पूरे जंगल का राजा कौन है, शेर। इसलिए ही ये अपनी परिभाषा को डिफाइन कर रहा है। ये क्या है, राजा है, किसका, रसों का। ठीक है, अब यहाँ पे जंगल क्या है, रसों का जंगल है। ठीक है, तो रसों का राजा यानी कि रस राज कहा जाता है किसको, श्रृंगार रस को। क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी टेट, आर टेट, सी टेट वगैरह में कि रसों का राजा या रस राज किसे कहते हैं, तो वहाँ पे सिंह याद कर लीजिएगा, श्रृंगार, सिंह प्लस आर यानी कि आगार। तो यहाँ पे आगार श्रृंगार हो गया, यानी कि रस राज हो गया। श्रृंगार रस को रस राज कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जब किसी नायक व नायिका अथवा 2 व्यक्तियों के मन में जब प्रेमवश यानी कि प्रेम के कारण जो भाव उत्पन्न होता है या जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। देखो बच्चों, श्रृंगार का मतलब क्या होता है, सजना संवरना।
ठीक है। श्रृंगार करती हैं, स्त्रियां श्रृंगार करती हैं तो वो क्या होती हैं, सजती संवरती हैं। तो सजती संवरती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत प्रेम करती हैं। जितनी भी बुराई वाली बात नहीं है भाई, लड़कियों को तो सुंदरता का प्रतीक माना है। कवियों ने जितने भी काव्य रचना की है, प्रकृति, प्रकृति क्या है, एक लड़की है ना, स्त्रीलिंग है प्रकृति, है ना। उस प्रकृति के ऊपर उसने कविताएं की या किसी सुंदर नारी को लेके कविताएं की। तो लड़कियां तो कवियों ने ही सुंदरता का प्रतीक बना दी, चाहे वो कितनी भी बुरी से बुरी हो या अच्छी से अच्छी हो। खूबसूरती उसके तन की नहीं, मन की देखी जाती है। तो यहाँ पे स्त्रियों को प्रतीक माना है सुंदरता का, तो बुराई वाली बात नहीं है ना। फूलों के ऊपर कविता, प्रकृति के ऊपर, बारिश के ऊपर, मतलब कवियों ने ही हमें खुद डिफाइन कर दिया कि हाँ, हम लड़कियाँ सुंदर हैं। तो घमंड करने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। लड़कियाँ घमंड कर सकती हैं, कोई बुराई नहीं है, बॉयज़ लोग बुरा मत मानिएगा। तो जब किसी नायक व नायिका के मन में प्रेम के कारण जो भाव उत्पन्न हो जाते हैं वो होता है श्रृंगार, है ना, सजना संवरना। तो हम जब सजते संवरते हैं तो हमें ऑटोमेटिक अपने अंदर एक फीलिंग क्या आ जाती है, हमारी स्नेह वाली, प्रेम वाली जो फीलिंग आ जाती है वो हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। अब इसका उदाहरण आता है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। अब तरनी का मतलब होता है सूर्य, तनुजा कहते हैं पुत्री को, तो सूर्य की पुत्री। तट के किनारे तमाल का वृक्ष होता है, तरुवर कहते हैं वृक्ष को या पेड़ को। बहु मतलब बहुत घने, छाए मतलब छाए हुए हैं। तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहुत घने छाए हुए हैं। वो कैसे छाए हुए हैं, मानो झुके कूल सो, वो कूल मतलब किनारे से वो इस तरीके से झुके हुए हैं, सो से जल पर्सन, वो यमुना के जल को, पर्सन मतलब छूने के लिए, हित मतलब उनका मन क्या है, यमुना के जल को छूने का मन है। मनहु जन जानो मन मानो, यहाँ पे अगर अलंकार पूछ लिया जाए तो कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, जन जानो मन मानो। तो मनहु सुहाय, मानो ऐसा लग रहा है वो नदी के जल को प्रेम के कारण, भाई वो जल को छूना क्यों चाहते हैं, प्रेम के कारण छूने के लिए वो झुके हुए हैं। नदी से क्यों झुके हुए हैं, क्योंकि वो नदी के जल को स्पर्श करना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं। क्यों छूना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं, लगाव के कारण। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि जो आप ये सोचें कि जो लव बर्ड्स वाला प्रेम बता रही हैं मैम, वहाँ मत जाइएगा, वहाँ पे अभी जाने की आपकी कोई उम्र नहीं है। यहाँ पे लौट कर आ जाइएगा, वापस आ जाइएगा, ध्यान केंद्रित कीजिएगा लगाव से। हमारा किसी के प्रति लगाव उत्पन्न होना वो ही प्रेम कहलाता है। प्रेम के अलग अलग रूप हैं, तो वो हो जाता है हमारा, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, श्रृंगार रस, क्योंकि हमारे इसमें प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया। अब श्रृंगार रस के प्रकार, श्रृंगार रस हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग। भाई संयोग का मतलब हो गया मिलन और वियोग का मतलब हो गया जुदाई। जहाँ मिलन है वहाँ पे बिछड़ना है और जहाँ बिछड़ना है वहाँ पर मिलना ही मिलना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जीवन है। मृत्यु अटल सत्य है तो वैसे ही जीवन भी अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। यानी कि संयोग भी है, मिलना भी है और बिछड़ना भी है। अब हमारा आ जाता है कि संयोग श्रृंगार रस क्या होता है। तो संयोग का मतलब क्या हो गया, मिलन, यानी कि मिलना। जब किसी नायक व नायिका में, अब आप कहेंगे मैम नायक नायिका ही क्यों ले रहे हैं, तो आप ये मान लो कि एक उदाहरण देने के लिए हमने नायक नायिका ले लिया, या किसी दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर मिलने पर जो मन में उद्दीपन, प्रेम का भाव, उद्दीपन प्रेम का भाव उत्पन्न हो या जागृत होता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। जैसे कि आपको अपनी नानी से मिलने जाते हो, अपने मामा जी के घर जाते हो, या कोई बहन, आपके पापा बहुत दिनों बाद अपने घर पर आ रहे हो तो आप उनसे मिलते हो, तो मिलने पर क्या होता है, एक हर्ष होता है, खुशी होती है ना, प्रसन्नता होती है कि हाँ पापा आ गए या मम्मी आ गई। तो ये मिलना ही हमारा क्या है, हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न कर रहा है,
प्रेम का भाव उत्पन्न कर रहा है। अब आप कहेंगे कि मम्मी पापा का नाम क्यों नहीं लिया मैम, आपने नायक नायिका ले लिया। अगर मम्मी पापा का नाम लूँगी तो वो तो वात्सल्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे वात्सल्य नहीं है, भगवान के प्रति है, तो वो भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। हम तो यहाँ पे श्रृंगार की बात कर रहे हैं, यानी कि परस्पर प्रेम की बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, वो नायक और नायिका के ही पात्र और पात्रिनी, यानी कि हीरो और हीरोइन। अब आप समझ लो, ठीक है। तो अब क्लियर मैंने बता दिया। तो वो जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, मिलने के कारण जो मन में प्रेम आ रहा है। अब संयोग श्रृंगार, इसका स्थाई श्रृंगार रस का स्थाई भाव हमने आपको बताया था रति। रति का मतलब प्रेम। अब इसका उदाहरण से हम और स्पष्ट कर लेंगे। उदाहरण क्या है, देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बत रस यानी कि बत का मतलब बातों का, रस का मतलब आनंद खुशी, है ना। लाल की यानी कि लालच से, लालच का मतलब उनके अंदर लालच भाव आ गया। लाल की, लाल यानी कि श्री कृष्ण भगवान की, मुरली मतलब बांसुरी। भाई सीधे सीधे बात है, बांसुरी हो गई, मुरली धरी मतलब रख ली। लुका छुपी खेलते हैं ना, छुपन छुपाई, लुका छुपी, तो वही है ना। ये लुका छुपी मतलब छुपा कर रख ली। श्री कृष्ण से बातों के लालच के कारण राधा रानी ने क्या किया, उनकी बांसुरी को छुपा कर रख लिया। अब आप इसको समझो, जैसे हम क्लास में बैठे हैं और हम अपने दोस्तों के साथ क्या करते हैं, उनकी कभी कॉपी किताब किसी के दूसरे के बैग में रख दी, किसी की पेंसिल छुपा कर रख ली। तो उससे क्या होता है कि हम उससे परिहास करना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं उसके साथ। क्यों खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान हमें पसंद है, हम उससे लगाव करते हैं, अपने दोस्तों से हम लगाव करते हैं। तो शरारत वो हमारी कैसी है, प्रेमवश है। वो शरारत क्या कहलाई, हमारी प्रेमवश, यानी कि उसके साथ हमें समय स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड करने के लिए हमने क्या किया, उसके सामान को किसी के उसमें रख दिया, किसी बैग में रख दिया। ये सब क्या है, परस्पर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से खुश हो रहे हैं, मिलकर खुश हो रहे हैं। तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर आ जाता है आपका कैसा, स्नेह यानी कि प्रेम भाव आ जाता है। परस्पर जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ वो हमारा क्या कहलाया, संयोग, यानी कि मिलने के कारण प्रेम भाव जो उत्पन्न हुआ वो संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। अब उसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरा, हमारा क्या है, वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग, अब देखो, संयोग का मतलब मिलना, अब वियोग हमने कहा ना, जन्म है तो मरण तो है ही है, तो मिलना। वियोग का मतलब बिछड़ना। अब अगर हम किसी से बिछड़ते हैं तो वो हमारे जस्ट लाइक मरने के समान हो जाता है, क्योंकि हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं, और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। इसी को कहते हैं प्रेम। अब प्रेम की परिभाषा यहाँ पर वियोग श्रृंगार का जो प्रेम है उसकी परिभाषा हम दे रहे हैं, यानी कि जब नायक व नायिका अथवा दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, भगवान ना करे कोई किसी से दूर हो, पर दूर हो जाते हैं, तब उनके हृदय में बिछड़ने के कारण, जब वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो बिछड़ने के कारण हृदय को जो दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, का भाव जागृत होता है। पीड़ा का भाव यानी कि उन्हें पीड़ा फील होती है, महसूस होती है, उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका स्थायी भाव रति है। क्यों रति है, कि मैम आप कहेंगे कि मैम रति इसका भी क्यों रति है, तो बेटा रति इसलिए क्योंकि जो उनके हृदय में दुख और कष्ट या पीड़ा उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है, प्रेम के कारण। वो बिछड़ गए हैं तो हमें अनायासी किसी, हम भाई ऐरे गहरे किसी भी इंसान से, राहगीर से मिले और चलते बने तो हमें दुख हो रहा है उनके बिछड़ने पर। हम ऑटो में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कितने सारे लोगों से मिलते हैं, बातचीत करी, चल भैया जय जय राधे कृष्णा करी, चलते बने। क्यों, वहाँ हमारा लगाव नहीं है। पर जहाँ लगाव होगा तो वहाँ स्नेह होगा, स्नेह होगा तो वहाँ प्रेम होगा। अब प्रेम वो नायक नायिका का हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कष्ट पीड़ा हो गई। इसीलिए इसका स्थायी भाव यानी कि ठहराव, जो स्थिति है, ठहरता है, स्थायी भाव का आप क्लियर करने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो वो प्रेम के कारण है, इसलिए इसका स्थायी भाव प्रेम यानी कि रति है।
उदाहरण देखो, यहाँ पे ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। अब यहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, जब वो अपनी ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। अब वहाँ पर मथुरा में जाकर उन्हें अपने ब्रज की गोकुल वासियों की बहुत याद आती है। तो वो अपने मित्र उनके पास बैठे हैं, तो वो अपने मित्र के पास बैठकर कहते हैं, अपने मित्र से ही अपने मन की बात कही जा सकती है। तो वो वैसे ही दुखी होकर अपने मित्र से क्या कहते हैं, उद्धव उनके मित्र हैं, कि उद्धव मोहे मतलब मुझे, ब्रज मतलब गोकुल, ब्रज गांव, बिसरत बिसरना यानी कि भूलना, नाही मतलब नहीं, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है, मैं उसको जितना याद करना चाहता, भूलना चाहता हूँ, वो मुझे उतना ही याद आता है। अब आ जाता है हमारा दूसरा वीर रस। अब वीर रस, वीर का मतलब हीरो, हीरो का मतलब बहादुर, बहादुर का मतलब जिसके अंदर जोश हो, उत्साह हो, कुछ कर गुजरने की जिसके अंदर क्वालिटी आ जाए, वहाँ पर वीर रस का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम कभी देखते हैं ना, देशभक्ति की जंग की लड़ाई हो रही है, अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि भाई चलो युद्ध हो रहा है और बॉर्डर पे, सीमा पे जाना है, जोश भरी, या 15 अगस्त 26 जनवरी पे हम ऐसे जोशीले भड़काऊ गाने सुन लेते हैं देश के ऊपर, तो लगता है कि लाओ आज सरहद पर हम ही चले जाएं, हम ही जोशीले सिपाही बन जाएं। तब वहाँ पर हमारी वो वीरता उत्पन्न हो जाती है, कि निडरता आ जाती है, वो होता है वीर, बहादुरी। अब इसे हम परिभाषा से क्लियर करेंगे। जब किसी कार्य, युद्ध को करने के लिए मन में उत्साह, जोश, निडरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां पर हो जाता है वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है, वीर का स्थायी भाव क्या हो गया, उत्साह, यानी कि जोश आ जाना, मन में एक जोश, उमंग आ जाना, तो वो हो जाता है हमारा वीर रस। अब जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब एक जोश आ गया है ना। या चर्चे तक तलवार उठा करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को, ये सब क्या है, ये वीर रस के सारे, ये सब कुछ वीर रस के हैं। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मतलब एक जोश आ जाना, कि किसी को जोश में युद्ध के लिए प्रेरित कर दे, जो बात हमारे मन में एक ऐसा जोश, उत्साह उत्पन्न कर दे, उसको वीर रस कहते हैं। जैसे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। अब ये सारी बातें हमारे क्या अंदर, हमारे अंदर क्या उत्साह उत्पन्न कर रही हैं, जोश पैदा कर रही हैं, तो ये सब हमारा वीर रस कहला जाता है। अब आ गया समझ में आपको, जितनी भी आपको कर गुजरने की बातें आ जाए, युद्ध कौशल की बात आ जाए, वहाँ पर आपके अंदर का मतलब एक वीरता का भाव, एक जोश का भाव आ जाए, समझ लेना वहाँ आपके अंदर वीर रस की उत्पत्ति हो गई। नेक्स्ट हमारा है तीसरा हास्य रस। अब देखो, वीर रस तो वीर रस हो गया, अब हास्य रस मतलब, हास्य का मतलब हंसी करना, हंसी मजाक का भाव, हंसी आ जाना। जब किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ, वस्तु को के विकृत रूप को, विकृत रूप मतलब एक रूप का अनोखा रूप हो जाना, एक अद्भुत रूप हो जाना, आश्चर्यचकित रूप हो जाना, आकार या विचित्र वेशभूषा, यानी कि वेशभूषा का सही ठीक ठाक ना होना, पैंट कहीं जा रही है, शर्ट कहीं जा रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऊपर नीचे हो जाना, कि बातचीत से, चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है, विनोद का मतलब आनंद का भाव है ना, खुशी का भाव, हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, हास्य रस हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम हंसी मजाक की बातें ऐसी कर देते हैं जिसे हमें सुनकर या बोलकर हंसी आ जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो हास्य रस हो जाता है, इसका स्थायी भाव हो जाता है हास्य। जितने भी कॉमेडी नाटक हैं, कॉमेडी मूवीज़ हैं, ये सब क्या हास्य रस पर आधारित होती हैं, कि उनको देखकर हम मनोरंजन कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। जब हम आनंद का भाव उत्पन्न हो जाए, मनोरंजन का भाव उत्पन्न हो जाए, हमें खुशी हो जाए, है ना, पर कैसी खुशी होनी चाहिए, खुशी मिलन की नहीं, यहाँ पे आनंद आ रहा है, किसी को देख कर सुनकर हमारे मन को हंसी आ रही है, हम हंसने लग जाते हैं, यानी कि जोक जितने भी हैं वो हास्य रस पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण से देख लो, इसे समझ लेते हैं। हाथी जैसी दे, गैंडे जैसी चाल,
तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। अब हाथी जैसी देह का मतलब शरीर है, और उसकी चाल कैसी है, गैंडे जैसी चाल है। खोपड़ी यानी कि उसका सिर कैसा है, तरबूजे जैसा, और उसके गाल कैसे हैं, खरबूजे जैसे गाल है। तो इस चीज़ को देखकर क्या हो जाता है, हंसी आ जाती है। कभी कभी बहुत मोटे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्या हो जाता है कि अरे अरे देखो कितना मोटा आदमी है, तो सामने वाले से क्या कहते हैं कि अरे नहीं ऐसे नहीं बोलो। या बहुत ज़्यादा पतला होता है तो उसको देख कर भी हंसी आ जाती है कि देखो कितना पतला है, इतना बांस सा ऐसा लग रहा है। हंसी मजाक हमारे घर में हमारे बहन भाई उड़ा देते हैं, सब उड़ा देते हैं। या कभी कभी हम किसी की चोटी को देख कर ही व्यंग करने लग जाते हैं, व्यंग का मतलब उस पर कमेंट करने लग जाते हैं। या किसी चाल को देखकर हम कमेंट करने लग जाएं, हमें हंसी आ जाए, है ना। या किसी की फेस ऐसा होता है कि उसको देखकर हमें ऐसे आ जाती है, या उसने अपने आप को कुछ इस तरीके से सजाया होता है कि उसको देखकर हंसी आ जाती है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये हास्य रस के अंतर्गत आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये तीनों रस समझ में आ गए होंगे, श्रृंगार, वीर और हास्य। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के रसों की परिभाषा इसी तरीके समझाएंगे। बना रहे हमारा साथ और आपका विश्वास। जय हिंद, जय भारत।